खैरियत से होंगे। आज हमारा 9th क्लास का ये तीसरा चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मश्क है 3.4 पेपरों के लिए। और हमने जो है इसको लोगार्थम के जदवल की मदद से हमने जो है इसकी कीमतें फाइंड आउट करनी है। तो हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में हमने ये करना है कि इस सवाल को x के बराबर कर देना है। फ़र्ज़ करें इधर हमने लिख देना है, फ़र्ज़ करें x बराबर है इसके, x बराबर है 0.817 मल्टीप्लाई 13.64 के। तो हमने क्या किया, अब हमने जो है तरफ़ैन का लॉग लेना है, तरफ़ैन का लॉग लेने से, ठीक है। अब हमने जो है दोनों तरफ से लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और ये हमने कीमतें लिख देनी है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब उसके बाद log x इज इक्वल टू log 0.8176। अब हमने जो है क्रॉस की जगह प्लस लगा देना है, ज़रब की जगह हमने प्लस लगा देना है और आगे यही कीमत उस तरह लिख देनी है 13.64। क्योंकि हम पीछे कानून पढ़ चुके हैं ना कि जहाँ ज़रब होगा तो वहाँ जो है हमने प्लस लगा देना है और जहाँ तकसीम होगा तो उधर हमने माइनस लगा देना है। तो ये आ जाएगा फिर log x बराबर है log 0.8176 जमा log 13.64। अब हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो इसकी कीमत जो है आप यूँ देख सकते हैं। तो इसकी कीमत हमने यूँ करनी है कि इसका जो है हमने कीमत देखने से पहले, लॉग में कीमत देखने से पहले हमें क्या चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। यानी कि इसका जो है नॉन ज़ीरो एक पहले ज़रूर होना चाहिए। अगर ज़्यादा नॉन ज़ीरो हैं तो उनको कम करना है और अगर कम हैं तो उनको कम से कम एक करना है। तो यहाँ जो है हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नहीं है, तो हम जो है इस इशारिया को इस तरफ लगाएंगे जब, तो हमारे पास इसका खासा क्या आ जाएगा, +1। यानी कि log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और 1 के फ़ौरन बाद आपने इशारिया लगा देना है। अब आपने क्या करना है कि इसकी कीमत देखनी है 8176 की। तो इसकी कीमत जो है आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे लेनी है। सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, लॉग लिखने के बाद आपने देखना है कि इधर क्या कीमत है, 8.176। तो आपने 8.176 ये कीमत लिखी, बराबर किया तो ये आ गया 8.176, तो ये आ गया 1925। तो 1 के बाद आपने लिख देना है 9125। ये देखना, ये है 9125। तो आप लिख दें अब 9125। उसके बाद आपने इसका भी यूँ वैसा करना है। इसके जो है इशारिया से पहले दो अदद हैं, तो आपने जो है इशारिया को इस तरफ ले आना है, तो आपका जो एक आएगा वो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद फ़ौरन आपने इशारिया लगा देना है। फिर आपने इसकी कीमत देखनी है, तो इसकी कीमत जो है वो आपके पास आ रही है 1348। अब आपने इनको जो है सॉल्व कर लेना है। सॉल्व, अब जो है मैं आपको इधर से एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो हर सवाल में एक ही मेथड इस्तेमाल होगा और वो बहुत इजी है। तो आप आपने जो है क्या करना है, खासे निकाल लेने हैं। यानी कि log x है जो, इसका आपने खासा ले रहे हैं। खासा क्या है, एक ये है और ये माइनस का है, तो खासा आपके पास कितना आ गया, 0। अब आप ले रहे हैं log x का इनकम्प्लीट हिस्सा, यानी कि जो मैंटीसा की सूरत में है। मैंटीसा क्या है आपके पास, 0.9125 प्लस 0.13
48। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास जो जवाब आएगा आपने इधर लिख देना है। तो अब आप इनको जमा करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1.0473। जब आपने इन दोनों को जमा किया तो आपके पास ये कीमत आ गई। तो अब आपने इधर से ये करना है कि इसका जो है अब आपने एंटी लॉग ले लेना है। ये आपके पास क्या है, log x है, यानी कि हमारे पास खासा तो 0 आ गया है। अगर खासा 1 माइनस का होता प्लस का होता तो फिर वो हम इसके साथ ऐड कर देते। अब 0 है तो 0 का तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम जो है इनका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.473। अब एंटी लॉग और लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x। अब हमने इनका एंटी लॉग लेना है तो इसका जो है एंटी लॉग हम लेते हैं। तो अब आपने जो है इसका एंटी लॉग लेना है। इसका एंटी लॉग दो तरीक़ों से लिया जा सकता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने शिफ्ट को मारना है। शिफ्ट को मारने के बाद आपने लॉग को मार देना है। उसके बाद ये कीमत लिख देनी है। ये क्या है, 1.0473 के 1.0473। तो ये हमारे पास क्या जवाब आ जाता है, 11.15। तो आपने जो है पेपरों में कैलकुलेटर साथ लेकर जाना है और इससे जो है ये आपका इजीली हल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपके पास जो है ये लोगारिथम टेबल है तो उसमें आपकी इसकी कीमत देख लेनी है। इसकी कीमत जो है वो आती है 1115 और इशारिया जो है वो इस मकाम पर होता है। फिर ये जो है एक ये है प्लस में, तो हमने जो है इस इशारिया को इस तरफ बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा, 11.15 और ये हमारा आंसर है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप इधर से डायरेक्ट कर लें तो ये आपके पास 11.15 पहले ही जवाब आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ आ भी गई होगी और आप जो है ये आप ख़ुद करें, फिर अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसी मेथड से जो है आसान तरीके से जो है सवाल को सॉल्व कर लें। Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl.